अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज मैं आपके लिए एक न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे आप कुर्ती की बॉटम में लगा सकते हो लंबाई बढ़ाने के लिए। और अगर आपकी कुर्ती सिंपल है तो भी आप इसे बना सकते हो अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो लेस ली हैं, एक पतली वाली एक चौड़ी वाली। तो यहाँ पे जो पतली वाली लेस है हम उसे ऊपर अटैच करेंगे और जो चौड़ी वाली लेस है उसे हम नीचे कर देंगे अटैच। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक फैब्रिक का रफ टुकड़ा लिया है और उसे उल्टी साइड से रख लिया है। ठीक है। आपको जिस भी कुर्ती में बनानी है उसमें इसमें आप ये डिजाइन बना सकते हो। ठीक है। जैसे मैं नीचे इस फैब्रिक में बना रही हूँ वैसे ही सेम आपको कुर्ती में बनाना है। यहाँ पे जो भी हम चौड़ी वाली लेस ले रहे हैं उसे हमें 1 इंच की चौड़ाई छोड़ने के बाद में उसे अटैच करना है। मतलब उस पर सिलाई 1 इंच की चौड़ाई छोड़ेंगे पहले हम कपड़े पर, उसके बाद हम उसे सिलाई करेंगे। ठीक है, लेस पर। तो जो चौड़ी वाली लेस है उसे हमें बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। लेस आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कोई सी भी ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। मैंने सिर्फ आपको ये डिजाइन समझाने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा लिया है। आपको इस डिजाइन को बनाना है अपनी कुर्ती के बॉटम में। आपको ट्राउजर में बनाना है तो ट्राउजर में बनाइए, स्लीव में बनाना है तो स्लीव में बनाइए। ठीक है। अब हमने जो फैब्रिक छोड़ा था 1 इंच, उसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। जो हम नॉर्मल नीचे से अपने चाक फोल्ड करते हैं या फिर कुर्ती फोल्ड करते हैं वैसे ही सिंपली आपको इसे ऐसे करके फोल्ड करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और बिल्कुल किनारे किनारे पे आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई बिल्कुल किनारे पे आपको लगानी है, ज्यादा आपको दूर दूर सिलाई नहीं लगानी है। बिल्कुल किनारे किनारे आपको सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है और एक्स्ट्रा जो भी लेस हो आपकी उसे कट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इतनी लेस लगा ली है और हमें इसे नीचे की तरफ करना है। तो आपको जो फैब्रिक है उसे ऊपर की तरफ करिए तो लेस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। ठीक है। तो इस पर हमें एक टॉप स्टिच लगानी है। आप चाहो तो तुरपाई भी लगा सकते हो दामन पर, लेकिन मैं यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ ऊपर से सिलाई, जिससे हमारा फैब्रिक बार बार नीचे नहीं लटकेगा और लेस हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के संग दिखाई देगी। कुछ इस तरीके से देखिए, पीछे से भी ये बहुत अच्छी दिख रही है और आगे से भी बहुत अच्छे से दिख रही है और ये गुम हो चुकी है ये लेस। ठीक है। अब हमको बीच बीच में प्योनाटे डालनी है, जो पिंटरेस्ट डालनी होती है हमको, वो हमें ऐसे डालनी है। बिल्कुल हमने फैब्रिक उठाया और बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी होती है। ये वाला डिजाइन आपने काफी बार देखा होगा कुर्तियों में, पाकिस्तानी स्लीव्स में, तो इसे हम इस तरीके से बनाते हैं। देखिए, तो इस तरीके से आपको बनानी है। अच्छा, अब आपको इस तरीके से ही और 3 बनानी है। मैं और 3 बनाऊंगी, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें अंदाजा नहीं होता कि हमें कहाँ से कहाँ तक बनानी है इसे। तो आपको आधा इंच चौड़ाई छोड़ना है पहले। एक आप बना लीजिए आधे इंच की चौड़ाई छोड़ने के बाद दूसरी आप निशान लगा के बनाइए। ठीक है, वरना आपकी ऊपर नीचे हो जाएगी या फिर कम ज्यादा फैब्रिक छूटेगा तो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी इस वाले डिजाइन में। तो आपको क्या करना है, बस आधे आधे इंच पे 3 चुन्नट जो हम बना रहे हैं, तीनों पिंटरेस्ट के लिए आपको निशान लगाने हैं और उसी पे से कपड़ा उठाना है। देखिए, जिस तरीके से मैं उठा रही हूँ उस तरीके से आपको कपड़ा उठाना है। और कॉटन कपड़ा है या कोई सा भी कपड़ा हो, उसमें नाखून लगा लीजिए और बिल्कुल किनारे, बिल्कुल एक पैर का भी मार्जिन अच्छे से नहीं रखना, बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है। और ये तीसरे पे भी हमें बिल्कुल इस तरीके से लगानी है। मैं 3 यहाँ पे डाल रही हूँ पिंटरेस्ट। आप चाहो तो और ज्यादा भी आप डिजाइन लगा सकते हो, बना सकते हो। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये 3 बनाई है। आप चाहो 2 या 3 और बना सकते हो, लेकिन ज्यादा हेवी डिजाइन हो जाएगा इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 3 बना के आपको दिखा रही हूँ। और फिर हमें ये लेस अटैच करनी होगी। ठीक है। तो लेस हमें लगाने के लिए क्या चाहिए कि हमें सबसे पहले 1 इंच पे निशान लगाना है। पूरी जो भी चुन्नट हमने डाली थी नीचे वाली, उससे ऊपर हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। पूरे फैब्रिक पे लंबे में निशान लगा लेना है और इस फैब्रिक को हमें कट करके अलग कर लेना है। आप कुर्ती भी ऐसे ही कट करेंगे जिस तरीके से मैं इस फैब्रिक को कट कर रही हूँ। स्लीव्स भी आपको इसी तरीके से बीच में से कट करना है। उसके बाद इस जो जॉइंट लेस है उसे भी लगाएंगे हम। सबसे पहले इसकी किनारी मोड़ लेंगे हम कपड़े की। कपड़े की किनारी मोड़ना इसलिए जरूरी होता है जिससे जब भी हम जॉइंट लेस लगाएं तो धुलाई करने के बाद में इसके धागे नहीं निकलेंगे। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप इंटरलॉक कर लीजिए दोनों ही किनारे पर। ये जो फैब्रिक है इस पे भी हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपके दोनों कोने हैं तो आप दोनों पे इंटरलॉक लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो। अगर नहीं है, जिसके पास सिलाई मशीन है सिंपली, वो मेरी तरीके से इस तरीके से फोल्ड करके
सिलाई लगा सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करना है, सिर्फ किनारे फोल्ड करनी है, जिससे हम जब भी कुर्ती धोएं तो उसके धागे नहीं निकले, सिर्फ इसलिए, ठीक है। उसके बाद जॉइंट लेस लगाने के लिए हमें इसे सीधा रखना है और जो हमारी जॉइंट लेस है उसे हमें उल्टा रखना है। तो जो जॉइंट लेस है उस पे भी बिल्कुल किनारे किनारे पे हमको सिलाई लगानी है। कुछ इस तरीके से सिलाई को लगाएंगे बिल्कुल। कपड़ा हमारा आधा इंच का छूटेगा या फिर एक पैर का आप छोड़ सकते हो। और फिर इस लेस को हमें सीधा करना है और हमें टॉप स्टिच लगानी है इसके ऊपर, जिससे हमारा फैब्रिक अच्छे से अंदर हो जाएगा और लेस हमारी उभर के दिखाई देगी और सिलाई भी बिल्कुल पक्की हो जाएगी, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से आप चाहो ना तो अब इसे देखिए, पीछे से भी देखिए, इसमें बिल्कुल फिनिशिंग है और कहीं से भी इसमें धागे नहीं निकल रहे हैं और धुलाई करने के बाद भी नहीं निकलेंगे कुर्ती पे, ठीक है। अब आप चाहो तो इसी तरीके से इसको अटैच करेंगे। देखिए अब जो फैब्रिक था हमने उसे सीधा रखा है और जो लेस वाला पार्ट है उसे हमने ऊपर उल्टा रखा है, ठीक है। अगेन हमें कपड़े का एक पैर का मार्जिन रखना है और जो लेस हमारी है बिल्कुल उसके किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। ये जो व्हाइट वाली लेस मैंने ली है इसके किनारे पे ही मैं सिलाई लगा रही हूँ, किनारे इसकी दबानी है मुझे बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए अब इसे वापस फोल्ड करेंगे, मार्जिन को कपड़े के साइड करेंगे और इस पे टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे फैब्रिक हमारा बार बार नीचे की तरफ नहीं लेस में दिखाई देगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये लेस हमारी दिखाई देगी। ये डिजाइन आप कुर्ती की बॉटम में लगाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी। और इससे अगर आपको लंबाई बढ़ानी हो, कुर्ती की एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़ना हो, तो उससे आपको ये भी फायदा होगा कि आप एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़ोगे वो भी नजर नहीं आएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे और थोड़ी सी पिंटरेस्ट बनाना चाह रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी बना लीजिए, वरना आप आधा भी डिजाइन लगा सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे पिंटर जैसे नीचे बनाई थी वैसे ही सेम ऊपर बना ली है। उसी तरीके से बनानी है जिस तरीके से आपने नीचे बनाई थी, ठीक है। अब ये बिल्कुल रेडी डिजाइन है, आप इसे चाहो तो कुर्ती की बॉटम में लगा लो या फिर कुर्ती में साथ साथ ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि हम इसे कहाँ कहाँ बना सकते हैं। तो आप इसे कुर्ती की बॉटम में बना सकते हो, स्लीव्स डिजाइन में बना सकते हो, आप इसे ट्राउजर पैंट में भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसे प्लाजो में भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।